हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.2। तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में ना एक्सरसाइज 4.1 भी करवा रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आपके पास इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फैक्टर कंप्लीटली। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ना टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं, उन सभी में आपको ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। हाँ, उनका आपको फैक्टर निकालना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। अब इससे पिछली जो एक्सरसाइज हमने करी 4.1, उनमें हमें जो क्वेश्चंस दिए थे, बोला गया था कि आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपैंड कीजिए। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है ना, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है, यानी कि उल्टा जाना है। अब आइडेंटिटी तक पहुंचना है, आपको आइडेंटिटी तक पहुंचना है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में आइडेंटिटी पढ़ी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, पिछली एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन जो दिया था उसे हमें एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखना था, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लिखा। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये वाली फॉर्म दे रखी है, ठीक है। ये वाली फॉर्म दे रखी है, आपको यहां तक पहुंचना है, उल्टा जाना है, ये चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको आइडेंटिटी पता लगानी है, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। ओके, तो चलिए देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो मेरी ये वाली एक्सप्रेशन मिल रही है ना, इस तरीके का कुछ मुझे लग रहा है ना। तो क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। 9 जो है मेरा 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, और x का स्क्वायर तो दे ही रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। तो उल्टा देखिए, 3 3 जा 9 और ये x स्क्वायर, समझ में आई बात। प्लस इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इस पे आइए आप। अब 16 देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का, और y तो ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। उल्टा देखिए, 4 4 जा 16, y का स्क्वायर, ये देखिए आपको मिल रहा है ना, ठीक है। यानी कि यहां तक आ गए आप। अब देखिए, ये क्या है आपका a स्क्वायर, ये क्या है आपका, यानी कि ये देखिए, ये आपका a है, और ये क्या है बेटा आपका, ये b है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब बीच में क्या रहता है, 2ab, तो यानी कि 2 इंटू a कितना है बेटा 3x, b कितना है बेटा 4y, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको चेक करिए जरा, मेरा ये क्या सेम आ रहा है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24xy, 24xy, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो आपने इस तरीके से देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आपका a क्या आया है 3x, b क्या आया है बेटा 4y, ठीक है, ये आया है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है ना इसको, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए, यानी कि आपको ना उल्टा चलना है। ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिटी जो है वो पता लगानी है, निकालनी है। तो ये आपके फैक्टर्स निकल गए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो ये स्क्वायर में है ना, तो इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो, या नहीं तो आप इसको इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा। तो ये 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, तो ये इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स निकल कर आ गए। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपने देखना है, अभी तो आपको ये सिंपल दे रखा है, आगे आपको मिक्स करके क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस आइडेंटिटी का हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता लगा ये स्क्वायर में हो सकता है, ये स्क्वायर में बीच में प्लस प्लस के साइन है, और ये 2ab बन जाएगा मेरा। तो ये देखिए, ये आइडेंटिटी, ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये दे रखा था, हम यहाँ तक किसी तरह पहुंचेंगे, है ना। बस आपको मेन क्या ध्यान रखना है, ए और बी का पता लगाना है। बस ए और बी का पता जैसे ही लग जाएगा तो हम यहाँ तक पहुंच गए। देखिए,
और ए और बी आपने जो भी ढूंढा है ना, ये जो भी ढूंढा है उसको यहाँ पर लिखोगे जब, तो आपके पास ये चेक करना, ये बीच का जो मिडल टर्म है वो आनी चाहिए, है ना। तो समझिएगा आपका ए और बी जो है वो बिल्कुल सही निकल कर आया है। अब आपको नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में दिया है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। तो यहाँ पर देखिए 4s² को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर प्लस, अब मिडिल टर्म को अभी बाद में लिखेंगे, लास्ट टर्म दे रखी है 25t², तो इसको हम लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, इस एक्सप्रेशन में दे रखी है आपकी ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, a और b का ही बस आपको पता लगाना है किसी तरह। अब यहाँ पर बीच में क्या होता है आपके पास 2ab, तो ये हो जाएगा 2a क्या है बच्चा 2s, b क्या है बेटा 5t। ठीक है, अब इसको आप एक बार देख भी लीजिए, क्या मिडिल टर्म मेरी सही आ रही है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू s इंटू t, है ना, सेम आ रहा है ना, तो यानी कि बिल्कुल सही है। तो आपका a क्या आया है 2s, b क्या आया है 5t, तो ये हो जाएगा आपके पास 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये फैक्टर्स निकल कर आ गए इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। तो यहाँ पर देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म को बाद में देखेंगे, 4y² दे रखा है लास्ट टर्म, इसको लिख सकते हैं हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो ये मेरा क्या है 7x a है, ये क्या है मेरा b है। ठीक है बच्चा, अब बीच में क्या होता है 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू a कितना है 7x, b कितना है बेटा 2y। अब आप देखिए जरा इसको चेक करिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये मेरी मिडिल टर्म आ रही है सही। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 xy सही आ रहा है बिल्कुल, यानी कि a और b मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, a और b ही आपको बस पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास इस फॉर्म में आपको दे रखा था ना ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, फैक्टर्स निकल कर आ गए आपके पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपकी इस फॉर्म में दिख रही है आपको, हाँ, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8, 8 8 जा 64 होता है, तो ये 8p का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए 8 8 जा 64 और ये p², ओके, प्लस अभी मिडिल टर्म को छोड़ दीजिए, लास्ट टर्म देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर वाली, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं, और ये q का होल स्क्वायर है ना। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का, तो 2/3q का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बेटा आपका a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b, साइड में आप लिख भी सकते हो a क्या है मेरा 8p और b क्या है मेरा 2/3q, है ना। अब देखिए a और b आपको जैसे ही पता लग गया, तो हमारी मिडिल टर्म क्या होती है 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू a कितना है 8p, b कितना है आपके पास 2/3q, ओके, प्लस अब इसको चेक करके देखिए जरा आप, क्या मेरे पास यही मिल रहा है 2 8 जा 16, 16 2 जा 32/3 इंटू p इंटू q, सेम आ रहा है ना मिडिल टर्म सेम आ रही है, यानी कि जो मैंने a और b लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है ना। तो a और b आपको जैसे ही पता लग गया तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर, इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, 8p प्लस 2/3q ये इंटू 8p प्लस 2/3q। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आ गए
इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। तो ये ना आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसको करने के हमारे पास ना दो मेथड है, एक बड़ा ही इजी है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे इजी मेथड करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट मेथड है आपके पास, फर्स्ट मेथड है हमारे पास। देखिए हम क्या करेंगे, अब ये देखिए 3 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसको क्या मैं √3 का स्क्वायर बना सकती हूँ? कर सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर हमें 3 ही देगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इसको √3a का होल स्क्वायर। देखिए वापस मुझे यही मिलेगा, है ना। अभी आप मिडल टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, हम लास्ट टर्म पे आते हैं। देखिए 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का। और नीचे क्या हम लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं, और ये b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखोगे तो आपके पास यही आएगा, रिवर्स देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये b का स्क्वायर b² आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या मेरी मिडिल टर्म यही सेम आ रही है? अगर मैं इसको a मानती हूँ, ठीक है, इसको a और इसको b, ठीक है, ये b मान लेते हैं और इसको पूरे को a मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को a और इस पूरे को b। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a कितना है बेटा? √3a इंटू b कितना है बेटा? 2/√3b। क्लियर हुआ? अब अगर मैं √3 से √3 को कैंसिल कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 इंटू a इंटू b। 4ab मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। ठीक है, आपने पीछे जाकर चेक भी करना है, जो मेरे a और b मिल रहे हैं तो क्या वो सही में मिलकर ये मिडिल टर्म मेरी सही बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए मेरा चेक भी हो गया, यानी कि ये जो मेरी a टर्म है और ये जो b टर्म है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है? √3a प्लस ये कितना है? 2/√3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा। √3a प्लस 2/√3b इंटू √3a प्लस 2/√3b। ठीक है, ये समझ में आया? ये फैक्टर्स निकल गए आपके इसके। अब आपके पास देखिए बच्चा एक थोड़ा सा मुश्किल है मेथड, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब सेकंड मेथड है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है क्वेश्चन 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। यही दे रखा है ना आपको क्वेश्चन। अब यही है, इसमें हम क्या करेंगे, हम ना कॉमन लेके करेंगे, क्वेश्चन को कॉमन लेके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ ना इस क्वेश्चन में से 3 को कॉमन लेना चाहती हूँ, 3 को कॉमन लेकर बाहर निकालना चाहती हूँ। तो अगर मैं 3 कॉमन लेना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, और इसके पास 3 ना डिवाइड में है, डिवाइड में है। तो मैं 3 अगर कॉमन लेना चाहती हूँ तो सबके पास 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, तभी मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं ये जो एक स्टेप आपको बता रही हूँ ना एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला स्टेप समझ जाओगे तो आप इसको इजीली कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इसके साथ तो 3 है, हमें 3 कॉमन चाहिए। मेरा मेन मकसद है कि मुझे 3 कॉमन निकालना है इनमें से। तो यहाँ पर तो 3 मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ? 3/3 इंटू 4ab कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे यही मिलने वाला है। प्लस इसको भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, 3/3 इंटू 4/3b² लिख सकते हैं। 3 कैंसिल होके मुझे यही मिल जाएगा। अब आप कॉमन लीजिए, अब कॉमन ले सकते हैं। मैं 3 यहाँ से कॉमन लूंगी तो यहाँ पर a² बचेगा, है ना, a² बचेगा। ध्यान से कॉमन लीजिएगा। अब ये मैं यहाँ से 3 अगर कॉमन बाहर ले लेती हूँ तो देखिए यहाँ से ये 3 कॉमन लिया तो a² बचा, यहाँ से ये 3 कॉमन लूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा 4/3ab प्लस यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा ऊपर से तो बचेगा आपके पास 4/9b²। समझ में आया? ये देखिए
ठीक है, इस स्टेप को अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एक और शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं चाहती हूँ कि इसमें से ना 3 कॉमन बाहर निकालना चाहती हूँ, कॉमन लेना चाहती हूँ। तो आपने ध्यान क्या रखना है, 3 मुझे ऊपर से कॉमन लूंगी तो जिस जिसके पास नहीं है ना तो उसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 3 मुझे कॉमन निकालना है तो 3 जब मैं न्यूमरेटर से कॉमन निकालूंगी तो जिसके पास 3 नहीं होगा तो उसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ध्यान से देखो ना जरा, 3 यहाँ से कॉमन निकाला, ये तो देखिए ए स्क्वायर इसके पास तो था, ये एज इट इज 3 कॉमन लिया, ए स्क्वायर आ गया, प्लस इसके पास नहीं था 3 तो इससे अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो 3 डिनोमिनेटर में आ गया। इसके पास भी 3 ऊपर न्यूमरेटर में नहीं था, कॉमन लिया इससे तो नीचे 3 मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये वाले तरीके से आप समझोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो ये समझ में आया। अब देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, ये ए स्क्वायर, ये देखिए ये होल स्क्वायर है, अब बीच वाली मिडल टर्म को ऐसे ही रहने दो, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3 बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए ये आपका पूरा ए और ये पूरा आपका बी, तो अंदर 2a भी होता है तो 2 इंटू ए इंटू बी क्या है 2/3 बी प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो जरा मिडल टर्म को, क्या ये सेम आ रही है, 2 2 जा 4, 4ab डिवाइडेड बाय 3, हाँ सेम आ रही है। यानी कि ये आपका 3 बाहर मल्टीप्लाई में और यहाँ पर अंदर ये a है, a प्लस b क्या है 2/3 b का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर और ये 3 बाहर है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है, आपकी a और b की कोई से भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आपने यहाँ पर घबराना नहीं है कि अलग अलग आंसर आ रहा है, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर आपको ये वाला मेथड सही लगता है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा, है ना, कॉमन लेके आना चाहिए किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए ये आपका 5th पार्ट हो गया, एक बार देख लीजिए आप। अब हम अगला 6th पार्ट कर लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 6th पार्ट है बेटा, 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी मैं आपको ना दोनों ही मेथड से समझाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले इजी मेथड है आपका, क्या है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, और 5 तो किसी का नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको मैं √5 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, और ये s और ये होल स्क्वायर, ठीक है। रिवर्स देखिए आपके पास सेम आएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसको मिडिल टर्म को रहने दीजिए, अब लास्ट वाली टर्म देखते हैं। 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम √5 लिख सकते हैं, √5v का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। तो 2 बीच वाली मिडिल टर्म क्या आनी चाहिए, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए कितना है 3/√5, ठीक है। इसको मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका b है, तो 2 इंटू ए इंटू बी कितना होना चाहिए √5, यहाँ पर ये एस बी है साथ में, ठीक है, √5v, ओके। अब इसको देखिए आपके पास क्या ये सेम आ रहा है मिडिल टर्म, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 इंटू एस इंटू वी, है ना, मिडिल टर्म सेम आ गई आपकी, यानी कि ए और बी जो आपने लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है, ओके। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, 3/√5s प्लस √5v, ये आ जाएगा 3/√5s प्लस √5v, ठीक है। तो ये फैक्टर्स निकल कर आ गए आपके पास इसके। अब देखिए इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं हम। अब सेकंड मेथड है आपके पास, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर।
तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, कॉमन लेके करेंगे इसको, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पर देखिए 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं ना 5 को कॉमन लेना चाहूंगी, कॉमन लेके बाहर निकालना चाहूंगी। तो देखिए 5 अगर मैं कॉमन लेना चाहती हूँ तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे तो 5 है न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पर और इस टर्म में नहीं है, नहीं है। तो मैंने क्या आपको सिखाया कि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो जिसके पास नहीं है। ये आपका ना बहुत आसान तरीका है इस तरीके से कॉमन लेने वाला, ठीक है। प्लस यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके पास तो है, इसको एज इट इज रख दो। समझ में आई बात। अब देखिए 5 में कॉमन ले सकती हूँ बाहर, सबके पास हो गया ना। तो यहाँ से अगर मैं ये 5 कॉमन लेती हूँ बाहर, तो बचा क्या इसके पास, 9/25 एस स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये 5 कॉमन लूंगी बाहर, तो ये बचा क्या आपके पास 6/5 एस वी, प्लस ये तो आपने बाहर लिया 5, तो यहाँ बचेगा वी स्क्वायर। इतना समझ में आया। और एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसके पास 5 नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, है ना। तो चलिए इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अंदर करेंगे हम, 5 बाहर है आपके पास। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 3/5 एस का होल स्क्वायर, प्लस मिडल टर्म अभी रहने दीजिए और ये वी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मिडल टर्म आनी चाहिए 2 × AB, ये मान लीजिए आपका A है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका B है, ठीक है। इसको मान लेती हूँ मैं B, और ये मेरा हो जाएगा A, ये मेरा A हो जाएगा। अगर ये A और ये B है तो बीच में आना चाहिए 2 × AB करके ये टर्म आनी चाहिए। तो देखते हैं चेक करके, 2 × 3/5 S × V, ठीक है। ये V का स्क्वायर है ना बेटा, तो ये जो है ये V आपका B है, ओके। ये हम V स्क्वायर मत लिख दीजिएगा। अब इतना समझ में आया। अब इसको चेक करो, देखो क्या रिवर्स में आपका वही सेम आ रहा है, 2 3 6 × SV/5, सही आ रहा है ना मिडिल टर्म। यानी कि ये आपका A है, ये आपका B है। तो इसको मैं लिख दूंगी 5 बाहर ब्रैकेट में 3/5 S प्लस V का होल स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ये फैक्टर्स निकल कर आएंगे इस एक्सप्रेशन के इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए आंसर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सही है आपका, ओके। तो ये सेकंड मेथड था और ये फर्स्ट मेथड था, तो ये तो बहुत इजी है आपका। और ये वाला ना कॉमन लेके करने वाला है, तो ये भी मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आपको ये आइडेंटिटी दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, अभी हमने पिछली आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। सिर्फ यहाँ पर अगर माइनस में है आइडेंटिटी तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, बाकी सब सेम है, ध्यान रखिएगा। प्लस वाली में सब प्लस में रहेंगे, माइनस वाली में ये माइनस का 2ab रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम वैल्यूज निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 79 का स्क्वायर। अब देखिए 79 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये आइडेंटिटी लगानी है हमें। तो 79 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 79 को मैं लिख सकती हूँ 80 - 1 लिख सकती हूँ ना बेटा, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 80 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या है बच्चा आपके पास 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है 80 इंटू b क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आई बात। ये हो जाएगा 79 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 0 डबल 0 हो जाएगी, माइनस 2 8 जा 16 और ये 1 0 प्लस 1। अब इसको करिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपके पास 6401 माइनस 160। तो इसको देखिए माइनस करके क्या आता है 6401 और इसमें से 160 को माइनस करेंगे तो 1 और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये 3 बन जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और ये 6। तो यानी कि आंसर आ गया आपके पास 6241।
तो ये 79 का स्क्वायर आपके पास निकल कर आ गया 6241। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर जो है वो निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको दिया है 193 का होल स्क्वायर। तो अब हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 193 को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, आइडेंटिटी हमें लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 200, बी क्या है 7 प्लस बी क्या है 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, डबल जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और ये 2 जीरो प्लस 49। तो ये हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस वालों को ऐड करो पहले, 40049 माइनस 2800 करके देखो जरा, 40049 और 2800 को इसमें से माइनस करो, 9 4 ये 10 हो जाएगा और ये 9 और ये 3। तो ये देखे 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और ये 3। तो आपके पास आ जाएगा 37249, 37,249। तो देखिए आपके पास आंसर निकल कर आ गया 193 का। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी लगाकर यूज करा ना हमने, तो 37,249 आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट। अब आपको लास्ट थर्ड पार्ट में दिया है 299 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको आइडेंटिटी हर बार लिखना ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a क्या है बेटा 300, तो 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 300, b क्या है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 3 3 जा 9 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी, माइनस 2 3 जा 6, 600 प्लस 1। अब देखिए बच्चा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले 90,000 और 1 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 90,001, है ना, 90,001 और उसमें से माइनस करेंगे 600 को, तो 600 को माइनस करिए जरा, तो ये 1 और यहाँ पर ये 0, ये 10 बन जाएगा, ये 9 और ये 9 8। तो 10 में से 6 गया 4, 9 एज इट इज, 8 एज इट इज। तो ये आपके पास आंसर आएगा 89,401, है ना। ये आंसर निकल कर आ गया आपका। तो देखिए आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो देखिए आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एक्सरसाइज 4.2 के। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया आपको तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।